अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज मैं आपको कैलामॉक्स 156.25 mg सस्पेंशन के बारे में रिव्यू दूंगी कि ये सस्पेंशन किन मकासद में इस्तेमाल में लाया जाता है और साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं। वर्किंग भी इसकी बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले जो न्यू है हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। कैलामॉक्स की बात करें तो ये बॉश की प्रोडक्शन होती है, ब्रांड इसका बॉश है और ये प्रेस्क्राइब की जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, और ये इन द फॉर्म ऑफ पाउडर में अवेलेबल होती है। ये काफ़ी फ्लेवर्स में भी आती है, 60 ml में भी होती है, 90 ml में भी पाई जाती है। और ये जो इसका सस्पेंशन है इसके अंदर को मैक्सिक्लोव पाया जाता है और कैलामॉक्स जो है वो नेम से ज़ाहिर है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि इस सिरप को जो है वो किस तरह से यूज़ में लाया जाता है। ये इन द फॉर्म ऑफ पाउडर होता है, जिसमें आपने जो है वो वाटर को ऐड करके इसका सस्पेंशन बनाना होता है। वो मेथड इसके ऊपर जो है वो सारा बताया गया है, अब वो आपने उसको फॉलो कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि कौन से मकासद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं आपके जिस्म के अंदर या बैरूनी स्किन के ऊपर, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही होती है, आपकी सांस की नालियों के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में यानी कि आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो दमे के मर्ज़ में अगर आप लाहक हो चुके हैं या होने वाले हैं, या आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, तो उस कंडीशन में ये बेस्ट होता है। उसके अलावा निमोनिया की अगर कंडीशन हो जाती है बच्चों में ख़ासकर, तो उस सिचुएशन में भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन में जो है वो चेस्ट काफ़ी जो है वो डैमेज हो रही होती है। उस कंडीशन में इस सिरप को बहुत हद तक इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके अलावा आप इसको यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यूरिन पाइप में जो इन्फेक्शन हो जाता है, या पेशाब के रास्ते में, या मसाने में, या उस पूरे ट्रैक्ट में अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाती है, आपको पेन फ़ील हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। इसी तरह अगर आपको जिल्द के ऊपर इन्फेक्शन है, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, आपको जो है वो फिंसी या फोड़े बन जाते हैं, या कोई ऐसे दाने बन जाते हैं जो कि जिनके अंदर पस पड़ जाती है, आपको पेन होता है, साथ फीवर की कंडीशन है, यानी कि आपको बुखार भी हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये बेस्ट होती है। उसके अलावा जिस्म के अंदर जो नर्म बाफ्तें होती हैं या टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के इन्फेक्शंस में भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट या करामद होती है। इसी तरह जो है वो इन ऑन द होल बॉडी में जितने इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में, उन सब के लिए ये बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा नाक, कान और गले के इन्फेक्शन में भी ये बहुत हद तक बेस्ट होती है। गले में आपने देखा होगा इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लुएंज़ा की कंडीशंस हो जाती हैं, आपको जो है वो गले में पेन हो रहा होता है, खाने पीने में मुश्किलात और बोलने चालने में काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ रहा होता है। जिस तरह का भी जो है वो थ्रोट इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह नाक के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कान के अंदर पस पड़ जाए, दर्द हो, पेन हो, तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल बॉडी में जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स इसमें ये ज़्यादातर देखे गए हैं कि आपको जो है वो सुस्ती हो सकती है, आपको जो है वो लिवर, जो आपका जिगर है वो स्लो हो सकता है, हेपेटाइटिस की कंडीशन हो सकती है, स्किन के ऊपर कोई रिएक्शन बन सकता है। उसके अलावा इसमें उल्टी और मतली की कंडीशन हो सकती है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि आपने जो है वो इसका इस्तेमाल करने से पहले अपना मील लाज़मन लेना है, वरना आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में नहीं लेना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीड पे हैं, अगर आप जो है वो लैक्टेशन पे हैं या ब्रेस्ट फीड पे हैं, या प्रेग्नेंट हैं, या किसी और मर्ज़ में मुब्तला है, तो उस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने फिजिशियन से लाज़मन मशवरा कर लेना है।
अब हम बात करते हैं डोज़ के बारे में। 5 साल के जो नीचे वाली उम्र के बच्चे हैं या 4 साल से ऊपर जो हैं, मतलब कि ये सिरप आपने जो है वो किस तरह से डोज़ के तहत इस्तेमाल करना है। जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनमें आपने एक छोटा चाय का चम्मच जो है वो दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करवाना है। अगर बच्चा 5 साल से 12 साल की उम्र का है तो उस सूरत हाल में एक बड़ा चाय का चम्मच आपने 1 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करवाना है। या डिपेंड करता है बीमारी की नौइयत पे। अगर तो बीमारी की नौइयत बहुत ज़्यादा है तो आप 2 दफ़ा दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो दिन में आपने 1 दफ़ा इस्तेमाल करवाना है। इसी तरह बड़े जो अफ़राद हैं वो भी दिन में 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था इसकी डोसेज का तरीक़ाकार। और इसकी डोज़ लेने से पहले आपने अपना जो है वो ग़िज़ा ले लेनी है या अपना मील आपने जो है वो ले लेना है। खाली पेट आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, उसके बाद आपने इस मेडिसिन का यूज़ करना है। ये था इसके बारे में पूरा रिव्यू। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।